प्रणाम सुंदर साथ जी। आप भक्त श्री जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं, गेब बातें महबूब की बिच बका खिलवत। अर्श की खिलवत में मतलब कि अर्श की, मेरे प्रियतम के संग की उस प्रेममयी लीलाओं के भीतर जितने भी छिपे रहस्य है वो सारे इस इलम से मैंने अपनी रूहों के वास्ते खोल दिए। अब हम सोचे कि अर्श में कौन सी ऐसी बात होगी जो प्रियतम ने हमसे छिपाई होगी। तो समझिए सुंदर, अर्श स्वलीला अद्वैत है, मेरे प्रियतम का ही स्वरूप अर्श की अनंत न्यामतों के रूप में लीला कर रहा है। जब प्रियतम स्वयं ही अनंत स्वरूप धारण करके लीला कर रहे हो, तब उन स्वरूपों को प्रियतम की वास्तविक पहचान कभी भी नहीं हो सकती। हम रूहें प्रियतम के ही अंग रूप अंगनाएं हैं, उनके ही इष्ट के स्वरूप है। प्रियतम के दिल के भीतर का मारिफत का इष्ट वो ही प्रकट हो गया, तो इष्ट के स्वरूप हम रूहें प्रियतम के संग इश्क की लीला में डूब गए। अब हमें कहां पता चलेगा कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, क्योंकि वहां पे वहदत है। एक प्रियतम का ही दिल तो लीला कर रहा है, हमारे दिल में तो इतनी ही बातें आती है जितनी प्रियतम हमारे दिल में भेजते हैं। इससे अधिक बातें कहां से आएगी, क्योंकि दिल ही एक है। आप समझिए, दो दिल होते तब जाके तो दूसरे की बात पता चलता। ये संसार द्वैत है, परमधाम अद्वैत है, एक ही स्वरूप। कैसे पता चलता? वहदत में मेरे प्रियतम का ही दिल, वो दिल के भीतर जो भी आता है और वो जी से जितना देना चाहते हैं उसके दिल में उतने भाव प्रकट हो जाते हैं। अब वो कैसे बता रहे? दो दिल होवे तब तो दूसरे के दिल में कोई बात भेजे। एक गैब बातें महबूब की, अर्श में मेरे प्रियतम के दिल की एक गैब बात, इनकी आशिकी एक गैब बात, मेरे प्रियतम ही अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों को रिझाते हैं। और हम पगली ये समझ रही थी कि मैं प्रियतम को रिझाती, मैं आशिक, ये मेरे प्रियतम के दिल की गूंज भर थी। अर्श की मारिफत, अर्श की हकीकत, अर्श की वहदत। अरे हमें तो निस्बत का भी पता नहीं है, निस्बत के स्वरूप होते हुए
हमें अपनी निस्बत का मूल संबंध का अर्श में कभी भी पता नहीं चला। और इस वास्ते मेरे प्रियतम ने जब दिल में अपने दिल की बातें बताने की ले ली, क्यों ले ली? क्योंकि वो आशिक है, और आशिक अपनी माशूका से कभी कोई बात छिपाते नहीं है, और छिपाएंगे तो वो आशिक कैसे कहता है। अब आशिक भी वो है, माशूक भी वो, फिर भी लीला के वास्ते हमारे अलग स्वरूप है। यही तो अद्वैत है। आशिक और माशूक तो जुदा न होते हुए भी लीला के लिए दोनों के स्वरूप है। द्वैत के संसार में बैठकर ये बातें समझना बड़ी मुश्किल। बार बार प्रियतम ने बानी में की बात देखी है कि अद्वैत को समझना बड़ी भारी काम। कैसे हम अपने आप को प्रियतम से अलग समझे, और फिर भी अलग है, एक होते हुए भी हमारा अलग अस्तित्व है, और अलग अस्तित्व होते हुए भी हमारा कोई दिल है ही नहीं। जितनी बातें प्रियतम के दिल में है, और जितना देना चाहे इतना आ जाता है, वही वहदत है हमारी। तो वहां पे उन्होंने क्यों ना बता दिया? वो अपने दिल में ले लिया होता तो खेल में आना ही नहीं पड़ता, वहीं पे बैठ के सारी बातें हम समझ जाते। ये कभी हो ही नहीं सकता। मछली को जल की अनुभूति कराने के वास्ते एक पल के लिए जल से अलग करना पड़ता है। जल से अलग करते ही उसे पता चलता है कि ये जल मेरा जीवन है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। हमें अर्श में लाख समझाने के बावजूद भी हम प्रियतम के वास्तविक स्वरूप को, उनके इश्क को कभी न समझ पाते। और इस वास्ते तो इस चक्रवात तो पहली बार थोड़ी हुआ है, कदीम से शुरू से यही तो बात होती रहती थी कि हम आपको ज्यादा इश्क करते हैं, हमारा इश्क ज्यादा। हम कभी ये बात समझ ही नहीं पाते। अर्श में समझना नामुमकिन है। कोई मछली को ये समझाए कि ये जल के बिना तो नहीं रह सकती, वो मान ही नहीं सकती। जल में पैदा हुई है, जल में जिंदगी जा रही है। जब एक पल के लिए अलग कर देंगे तब उसको जल की वास्तविकता का पता चल जाएगा। अरे यही तो मेरा जीवन, बस अर्श की यही तो गेब बात है। और वो बातें बताने के लिए प्रियतम हमें इस नासुत का खेल दिखाए। हमसे प्रियतम एक थोड़ी देर के लिए उजल अलग हो, और एक पल की एक छटपटाहट कैसे हम रह सके प्रियतम के लिए। और ये बातें प्रियतम समझाते हुए बता रहे हैं कि इल्म जीन आया, इतनी बातें जिसको समझ में आ गई, सहरग से नजीकताए, पूरा परमधाम उसके दिल में, उसी पल माया दिल से निकल जाए। जब हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाए। अरे भाई, ये खेल हम अर्श में बैठे ही तो देख रहे, पलक के लिए
खामोशी डाल दी, बीच में एक पर्दा आ गया और उस पर्दे के भीतर इस संसार का खेल नजरों में आ गया और हम उस खेल के अंदर डूब गए। प्रियतम इस खेल के अंदर आए और यहां आकर हमें बता रहे हैं कि तू कौन है, याद कर अपने निज स्वरूप को। अब जितनी बातें हम हमारे दिल में लेंगे, ये सारी बातें परात्म के दिल में स्वतः ही पहुंच जाएगी, क्योंकि दोनों दिल कनेक्ट हुए। अब यहाँ पे इस वास्ते इलम लेकर आए प्रियतम, अर्श की बातें बता दी। अब साथ में ये भी बता रहे हैं कि तेरी निस्बत क्या है। याद कर ले कि इस खेल के अंदर कई बड़े तपस्वी, ऋषि, मुनि, अवतार, तीर्थंकर, पैगंबर कई बड़े बड़े हो गए। कोई भी इस निराकार के पार क्या है ये बात जान ही नहीं पाए। तो हम कौन होते हैं कि हमें प्रियतम ने इतनी सहजता से ये बात बता दी। अर्श कैसा है, मेरे प्रियतम का स्वरूप कैसा है, उनकी लीला कैसी है, इस बारे में सारा संसार उलझा हुआ था, अभी भी उलझा हुआ है। वो सारे भेद हमारे दिल में आके सुलझा दिए एक इलम से। एक इलम जीन आया, जीन आया माने क्या? ये इलम जिन रूहों ने आत्मसात कर लिया, दिल में धारण कर लिया। दिल में इलम को धारण करना है और दिल में इलम को धारण करना माने कि इलम के बताए हुए मार्ग पे चल देना। यही तो समझदारी। इलम के अर्थ निकाल कर उसको बड़े चाव से व्यक्त कर देना, ये तो चातुर्यता हो गई। हम सभी को इस इलम में बताए हुए मार्ग पे चल देना। अरे क्या मार्ग बता रहा है इलम? कि ये संसार झूठ है, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं, इसकी सारी चाहतें समाप्त कर दे। पूरे इलम का एक ही तो तात्पर्य है कि तेरी मैं खुदी कहीं भी नहीं है, तेरा अस्तित्व ही नहीं है जिसे तू अपना मान कर यहाँ पे बैठा है। मैं ये अपनी मैं को निकाल दे, संसार की चाहते समाप्त कर दे, क्योंकि वैसे भी तू चाहेगा वैसे नहीं होता है। जो मैं चाहता हूं वो ही होता है। फिर तेरे चाहने से क्या होगा? क्यों मिथ्या चाहत लेकर बैठी है? जो मैंने दिल में लिया वैसे ही तो होता है। तो मेरी मैं में आ जा तू, मेरी मैं खुदी को स्वीकार कर ले, अपनी मैं को निकाल दे, अपने संसार की चाहतों को समाप्त कर ले और दिल में प्रियतम को बसा दे। इतना जान ले कि उनकी मर्जी के सिवा कुछ भी नहीं होता। अब जब उनकी मर्जी के बिना नहीं होता, ये बात आप जान लिया, प्रियतम को दिल में बसा लिया, तो सहरग से नजीकताएं उन रूहों के, सहरग से नजीक, प्राण नली से भी नजीक, दिल के भीतर मेरे प्रियतम का स्वरूप, वो जहां प्रियतम है वहां प्रियतम की सारी नियामतें। वो अकेले थोड़ी, सब वीद वतन सही, वो कैसे आएंगे? अकेले नहीं आएंगे। सब वीद वतन, अर्श की सारी नियामतें लेकर आपके दिल में आकर बैठ।
सहरग से नजीकता आई। उन रूहों के दिल में प्रियतम आकर बैठ गए, जिन रूहों ने इस इलम को आत्मसात कर लिया। और तब प्रियतम से हमारे बीच में कोई दूरी नहीं है, हम एक रूप हो गए। अर्श में आत्म उसी पल जागृत हो जाती है। फरामोशी उनकी टल गई, दोनों तरफ की। परात्म की फरामोशी भी टल गई और इस वजूद तन की भी फरामोशी टूट गई। फरामोशी माने कि ब्रह्मणाएं। इस वजूद तन में भी जो हम ब्रह्मणाएं पाल कर बैठे हैं, ये सारी भ्रमणाएं टूट गई। एक खेल के प्रति हमारी भ्रमणाएं थी, वो भी टूट गई और अर्श की वास्तविकता को समझ लिया। परात्म की भ्रामोशी टूट गई, वो अपनी निज नजरों में अपने प्रियतम को बसाकर अर्श का आनंद लेने लगी। और हम यहाँ बैठे बैठे इस संसार की भ्रमणाओं टूट जाने की वजह से यहाँ बैठे बैठे अर्श का आनंद लेने लगे। दोनों तरफ एक समान सुख प्रियतम हम रूहों को दे रहे हैं। ए पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठाए। एक पट नजरों खोल के, पट माने पर्दे, भ्रमणाएं, झूठ, ये सब हकीकत जाहिर कर दी। पट नजरों खोल के माने कि वास्तविकता को बता दिया कि क्या है हकीकत। इस खेल की हकीकत भी बता दी और अर्श की हकीकत भी बता दी। एक खेल भी कैसे पैदा होता है, कैसे फना होता है, ये सारी हकीकत बता दी। खेल के बारे में भी कोई संशय नहीं रहा अब हमारा। प्रियतम ने इस तरह से हमारे दिल के दरवाजे खोल दिए। पट खोल, नजरों के सामने से सारे पर्दे हट के सारी भ्रमणाएं टूट गई। कल तक हम अपने आप को इस खेल के मोहरे मान रहे थे कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी, रूपवान, धनवान, बलवान, कई प्रकार के भीतरी अहंकार को लेकर बैठे थे। एक इलम छीन आया, सारे पर्दे टूट, सारे पर्दे खुल गए। तो सामने कौन है? मेरे प्रियतम ही तो सामने लिए अर्श में बैठा है। जब दिल के भीतर संसार की कोई बात रही ही नहीं, तो आप स्वयं को अर्श में ही तो महसूस करें। कहा है ना, इत ही बैठे घर जागे दाम, पूरन मनोरथ हुए सबका। यहां बैठे बैठे जब पर्दे खुल गए, माने कि भ्रमणाएं टूट गई। सोचिए, ये भ्रमणाएं टूटना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है सुंदर साहब जी। अरे इस मैं को निकालना बड़े बड़े हो गए, कोई नहीं निकाल पाया। इस माया में विष्णु वैकुंठ लिदा माहे सागर शिखर न मुंह क्या का है के ऊपर ते वरी शु कहूं बीजा नाम ते कहना है। याद कीजिए, प्रारंभ में प्रीतम ने कह दिया विष्णु वैकुंठ लिदा माहे सागर शिखर न मुंह क्या का है। इस मोह चलने किसी को नहीं छोड़ा, सारे के सारे अपनी मैं खुदी में, अहंकार में डूबे हुए हैं। सारे के सारे अपने संसार की चाहतों में डूबे हैं। कभी ये चाहते समाप्त होती ही नहीं है। आप कोशिश करके देखो, आज जितनी चाहते आपके दिल में होती है, एक कागज में लिख कर रख दो और देखो आप, फिर कल और कोई नई चाहते पैदा हो जाएगी। फिर लिख लो, परसों कोई और चाहते पैदा हो जाएगी।
ये चाहतों का अंत नहीं आएगा। ये अंत तब आएगा जब प्रियतम की पहचान होकर उसकी चाहत हो जाएगी। जब प्रियतम की चाहत हो जाएगी तो ये चाहते अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसको निकालना नहीं पड़ेगा, फिर वो रहेगी ही नहीं भीतर। जब तक भीतर प्रियतम नहीं है तब तक एक कूड़ा कचरा भीतर आकर भर जाता है। जब चाहते प्रियतम की हो जाती है सारा कूड़ा कचरा अपने आप समाप्त हो जाता है। चाहते प्रियतम की हो जाती है। ये पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठा है। इस तरह सारी भ्रमणाएं तोड़कर जितनी भी हम भूले हुए हैं ये सारी खोल कर छोड़ भाई तू, लिए अर्श में बैठाए, हमें अर्श का एहसास करा। दिल में अर्श भर गया तो हम स्वयं को अर्श में महसूस करने लगे, हम स्वयं को पराक्रम के रूप में महसूस करने लगे। और यहाँ बैठे बैठे इस नासुक दिल के भीतर अर्श की सारी नियामतें प्रियतम ने भर दी। अर्श के सुखों में हम रोज जिलने लगे। क्या रंग माहौल, क्या बड़ी बड़ी मोहल्लातें, क्या बाग बगीचे, क्या अर्श की अनुपम सौंदर्य से भरी हुई अर्श की सारी नियामतें हमारे दिल के भीतर। कैसा है अर्श? नूरमय, चेतन, नरम, कोमल, खुशबूदार, स्वयं प्रकाशित, अनंत गुणों से भरा हुआ। अर्श की कोई चीज जड़ नहीं, नूर ही नूर, पारदर्शी है, सूक्ष्म है, पर फिर भी सारी लीलाएं स्वतः होती ही चली जाए। ऐसे अर्श के अनुपम सौंदर्य को, अर्श के चिलमिलाहट को, अर्श के एक खुशबूदार हवाओं का यहाँ बैठे बैठे हम लुत्फ ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। अर्श के पशु पंछी सारे नूर के अनंत रंगों से रंगे हुए, अनंत भाषाएं बोलते हुए, अनंत प्रकार की कलाएं करते हुए, नृत्य करते हुए हम रूहों को रिझाने में लगे। अनंत रंगों के वन, वन कोई एक रंग का नहीं, वहां के वृक्ष कोई इस संसार के वृक्ष के जैसे नहीं, हीरे के जैसे चमकते। हीरा भी तो एक बोम का, कैसे समझ आ गई उस नूर को। प्रियतम ने भी यही बात जब कह दी कि वहां हीरे की जैसी चमक है तो हम इस दुनिया के हीरे को नजर में लेकर आकर बैठे ना। सुंदर सा जी ये गलती नहीं करते। एक एक वृक्ष के पत्ते भी हीरे मोती माणिक की जैसे चमक रही है, माने कि वो इस तरह से नूर के बने हुए है और हजारों रंग अपने भीतर समेटे। जड़ नहीं फिर भी चेतन है, अनंत गुणों के मालिक इन वृक्षों को भी फल फल बदलते हुए रंग महसूस करें, झुक के सिजदा करें, फिर खड़े आपको अपने आगोश में संभालेंगे, लाड करेंगे। ये वृक्ष कोई वृक्ष थोड़ी, चेतनता मेरे प्रियतम खड़े हैं वृक्ष के स्वरूप में। कभी जाओ तो वृक्ष आपको गले लगेगा, वृक्ष की डालियां आपको आलिंगन कर लेगी, वो पत्ते आपके गालों को सहलाएंगे, वो डालियां आपके बालों में हाथ फिराएगी। कभी उन वृक्षों को चेतनता के रूप में महसूस करो,
हमारी नजरों में झूठ के वृक्ष पड़े हैं, तो कहां से अर्श के असल वृक्ष आएंगे? वो पशु पंछी कैसे लाड करते हैं, कितना हंसाते हैं, कितनी सवारियां कराते हैं आपको, आपके इर्द गिर्द घूमते हुए नृत्य करते हैं, ताल करते हैं, मस्तियां करते हैं। सुंदर साथ जी अर्श के इन नजारों को अर्श की नजरों से देख, स्वयं को अर्श में महसूस कर। ये मोहलाते कोई जड़ नहीं है, ये मोहलाते चेतन है। बार बार प्रियतम समझाते हैं कि कोई ईंट माटी पत्थर से नहीं बनी है इमारतें, अरे नूर है, और जैसे प्रियतम चाहते हैं वैसे स्वरूप में वो खड़ी हो जाती। अनुपम शोभा लिए, चेतनता से भरी हुई। ये थंब भी तो आपको लाड करते हैं, ये दीवारें भी तो आपको लाड करती है। अरे ये दीवारों के भीतर अर्श का सारा नजारा नजर आता है। ये दीवारों के भीतर नक्शकारी चित्रकारी किए हुए पशु पंछी भी चेतनता से भरे हुए हैं। अर्श में तो परछाई भी तो चेतन, चित्रकारी भी चेतन, नक्शकारी भी चेतन। उन दीवारों के भीतर खड़े पशु पंछी आपको लाड करते हैं, ये दीवारें आपको लाड करती है, ये थंब मोहराबे आपको लाड करती। आपके वस्त्र, आपके आभूषण न पहनना पड़ता है न उतारना पड़ता है। अरे अर्श में कोई कपड़े की मिले थोड़ी, जैसे चाहे वैसे श्रृंगार, स्वतः ही नूरमयी वस्त्र, नूरमयी आभूषण। आप भी स्वयं नूर के, वस्त्र भी नूर के, आभूषण भी नूर के, नूर में नूर समा जाता, कुछ अलग नहीं। और फिर भी आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैंने ये सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, जबकि नूर को वस्त्र की क्या आवश्यकता है? एक प्रकाश पुंज को वस्त्र आभूषण पहनाने की क्या आवश्यकता है? ये सारा काम लीलाओं के वास्ते, न तो भोजन की आवश्यकता है न नींद की आवश्यकता है। सारी लीलाएं हम रूहों को आनंद, इश्क, प्यार, मोहब्बत, सुख देने के वास्ते मेरे प्रियतम अनंत स्वरूप इस तरह से धारण करके लाड करते हुए रिझाते हैं। कभी तो उन सुखों को दिल में भर लो। क्या समझते हो आप कि उस जमुना जी का जल बहता हुआ है? अरे जब आप चाहते हो तो बहता है। अरे कभी जमुना जी के किनार पे, पाट घाट पे खड़े होके देखिए वो जल कैसे आपको अपने भीतर अपने आप खींच लेता है। आज तो कैसे मुझसे दूर रह सकती है? आप क्या जल में छलांग लगाएंगे? जल आपको अपने भीतर खींच लेगी। और प्रियतम के संग उसी जल के अंदर अनंत क्रीड़ाओं में, अनंत मस्तियों में वो जल भी तो सहभागी है, वो जल भी तो खुश है, क्योंकि जल भी चेतन है, उसका भी दिल। वो जल आप चाहते हो तो प्रवाहित होता है, आप चाहते हो तो स्थिर हो जाता है। आप उसके पर दौड़ सकते हो, सरक सकते हो, डूब सकते हो, तैर सकते हो, कई मस्तियां कर सकते हो। भाई नूरी तन है, नूरी जल है, एक रूप हो जाओगे। इन मस्तियों में डूब जाना है, कहीं जरा सा भी जड़ता का एहसास न हो, सब कुछ चेतनता से भरा हो।
उल्लासित होकर अर्श के इन नजारे को, अर्श के इन खिलवत को प्रियतम के संग मस्तियों से भर दो। ये जागनी, ये चितवन है। अनंत सुख हमारे दिल के भीतर उमड़ उमड़ कर आ जाए। इस तरह लिए अर्श में बैठा है। कहां होकर आए अभी हम? कुछ पलकों में हम कहां होकर आए? हम अर्श में गए या अर्श हमारे दिल में आया? हमें अर्श में बिठाया, सहरग से नजीक अर्श कर, अर्श का सारा नजारा अनुभव करके आ गए। ए पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठाए। अर्श के सारे रहस्यों को खोलकर अर्श स्वयं हमारे दिल में आकर बसा, और अभी हम अर्श से होकर आए, पहुंच गए अर्श के नजारों में, मस्त हो गए थे उन सुखों लिए अर्श में बैठाए। इस तरह हमें अर्श के भीतर पहुंचा दिया। ये नेक हकीकत कह दहो, है बात बिना हिसाब। ये नेक हकीकत कहता, प्रियतम कहते हैं कि अर्श की मैं कुछ झांकी आपको दिखा रहा हूं। ये नेक हकीकत कहता, थोड़ी सी झांकी, ये बात बिना हिसाब। अर्श के सुख बेहिसाब है, अनंत है, कभी पार नहीं होने। पल पल बदलने वाला, पल पल नए नए रूप रंग में सजने वाला अर्श का एक सारा नजारा, सारे सुख बेहिसाब है। नेक हकीकत कहता हूं, लेकिन आपके दिल में वो बात बस जाए, इस वास्ते कुछ बात झांकी मैं आपको दिखा रही। इंद्रावती की आत्म कहती है, मेरे प्रियतम ने ये बात मुझे बता दी और ये बात मैं आपको बता, ये नेक हकीकत कहते हो, है बात बिना हिसाब। इतना ही अर्श नहीं है जितना इस वाणी में लिखा हुआ है। हम अर्श को भी सीमाओं में बांधने लगे, हम अर्श की दूरियां मापने लगे। होशियारी तो देखो आप, रंग भवन से जमुना जी कितना कोस की दूरी पर है, जैसे नाप कर चलना है आपको। बिना हिसाब अर्श की कोई बात हिसाब में आ ही नहीं सकती, और अर्श में कोई दूरी है ही नहीं। अर्श में कभी कोई चीज दूर नहीं है, सब कुछ आपके भीतर है। आप दिल में चाहत ले, उसी पल आप उसी जगह पे। वही आने जाने के लिए सुखपाल की आवश्यकता नहीं, सुखपाल हमारी सवारी का साधन नहीं है। सुखपाल मेरे प्रियतम मुझे आसमान में उड़ने का सुख देते हैं, आसमान में पहुंचकर अर्श का नजारा दिखाना चाहते हैं। इस वास्ते सुखपाल, सुखपाल कोई सवारी के लिए नहीं कि इतनी दूरी हम कैसे जाएंगे, पैदल तो चल नहीं पाएंगे, चलो हम सवारी ले लेते हैं, ऑटो लेते हैं, जैसे ना समझ सच्ची।
अर्श को अभी भी आपने महसूस नहीं किया। जहां भी आप हो, चाहे रंग भवन में बैठे हुए आपने बड़ी रांग ले ली, तो उसी पल आप स्वयं को बड़ी रांग पाएंगे। सागरों के बीच के टापू महलों की आसमान चांदनी में आप पहुंच जाओगे उसी पल। अर्श में कहीं आना जाना, सवारी करना, अरे ये तो सारी बातें सुख के लिए है मेरे प्रियतम। हमें रिझाने के लिए ये सारी नजारे दिखाते, अक को और कछु काम नहीं देने रूहो लाड लज्जत। हमें लाड लज्जत दिखाने के सिवा और कोई काम नहीं। अर्श के सारे अंग चेतन है। अर्श की आंखें चारों तरफ देख सकती है। हमारी आंख यहाँ पे फ्रंट में देख सकती है, जरा सा आगे पीछे घुमा कर देख सकती है। अर्श में चारों तरफ देख सकती है। अर्श में आपकी आंखें इतनी तेज है कि रंग भवन में बैठे हुए सागरों के बीच के टापू महल की सबसे ऊपरी भूमि के अंदर यदि एक चिंटी भी है, तो आप वहां उसको महसूस देख पाएंगे कि वो चिंटी वहां पे चल रही, क्योंकि सोचते ही, दिल में लेते ही आप वहां अपने आप को महसूस करोगे। वो चेतनता से भरा है अर्श। वो कहीं हद में नहीं, वो गिनतियों से बाहर है। ऐसे अर्श को धनी जी कहते हैं, ये नेक हकीकत कहत हो। इसका थोड़ा सा बात मैं यहाँ पे आपको दिल में स्मृति भर आवे इस वास्ते कहते हूं, ये बात बिना हिसाब। अर्श की बातें बेहिसाब है। वाणी में तो कुछ झलके मैंने बता दिया आपको। जब आप स्वयं अपनी नेत्र से अर्श में देखेंगे, जब आपकी आंखें खुल जाएगी, तब आपको वहां का नजारा पता चले। तब आप समझ पाओगे कि जितना लिखा है वो तो कुछ भी नहीं है, इशारा किया है। इससे अनंत गुनी शोभाएं अर्श में भरी पड़ी। शोभाओं की तो क्या बात करूं मैं। जहां आपकी नजर टिक जाती है, बस वहीं पे इतनी अनंत शोभा भरी पड़ी है कि वहां से नजर ही नहीं हटती। और क्या देखोगे आप। कभी प्रियतम के स्वरूप को झांकने की कोशिश तो करो, क्या नजारा है। प्रियतम के मुस्कान को देखो कि लब अधरो इनके कैसे मुस्कुराते हुए कितने सुंदर। आ, ऐसा लग रहा है कि मैं प्रियतम के अधरों को देखती ही रहूं। इस मुस्कान को, मुस्कुराते हुए मेरे प्रियतम को बस देखती रहूं, युगों युगों तक बस इसी मुस्कान को दिल में बसाकर बस उसी पे पर फिदा। इतनी मधुर मुस्कान, और क्या देखे। जिस अंग पे नजर लग जाती है, जिस भूषण पे ऊपर नजर लग जाती है, अरे धनी के चरणों के उंगलियों के एक नख की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, तो अर्श का वर्णन कहां से। उस नख की शोभा इतनी अनुपम है, उस शोभा का वर्णन करते करते वहीं पे नजरें अटक जाती है, वहीं से आगे चल ही नहीं सकती। फिर भी मेरे प्रियतम ने हमें सारा अर्श का नजारा बताया। इस वास्ते कहते हैं कि ये नेक हकीकत कहत हो। क्या कर, अर्श कभी शब्द में तो आ नहीं सकता, वो तो शब्दातीत है। कैसे बतावे कि अर्श कैसा है। यहां जितनी भी कोशिशें हम कर रहे,
मेरे प्रियतम इस इलम में बैठा कर हमें जितना भी समझ आना का कोशिश करे, क्या करे, शब्द तो यहाँ के, पर शब्द की एक मर्यादा है। अर्श तो बेहिसाब है, शब्दों में कैसे वर्णन किया। फिर भी कहते हैं शब्दों में आए शब्दातीत जो, शब्द में आते हुए भी वो शब्दातीत है, शब्द में न आने वाले। लेकिन इस संसार की बुद्धि बिना शब्द के समझ नहीं पाती। इस वास्ते प्रियतम ने अर्श को शब्दों में लेकर, लेकिन बार बार उनको ये बात समझानी पड़ रही है कि ये जो कह रहा हूं मैं इतना ही नहीं है, इससे अधिक अनंत अनंत सुख भरे। अर्श को चेतनता के रूप में जब तक हम नहीं देखेंगे, अर्श का वास्तविक आनंद नहीं ले पाएंगे। वो नूर के स्वरूप में देखना, नूर के अनंत गुणों को महसूस करना है, तब जाके अर्श का नजारा वास्तविक हमें नजर आए। हम वृक्ष को गिनती करने में, बाग बगीचों की गिनती, चहबचे फव्वारे को गिनती करने में लग जाएंगे तो वहीं के वहीं उलझे हुए महसूस, उसके सुख लेने हैं, उन सुखों में डूब जाओ। ये नेक हकीकत कहे तो वो है बात बिना हिसाब। क्या करूं, धनी जी कहते कि मैं एक कुछ बातें आपको बता दी, अर्श बिना हिसाब है, ये शब्द में नहीं आने वाला। फिर भी मैंने आपको थोड़ी सी झलक बता दी है, जिससे आपकी नजर वहां पे पहुंचे, आप उस नजारे को देख सके, आप मेरे इश्क को महसूस कर सके और मेरे साथ जुड़ जाए, मुझे दिल में बसा दे, दिल से संसार की चाहते निकल जाए, मैं खुद ही निकल जाए, पर मैं आपके दिल में बस जाऊं। इस वास्ते ये बता रहा हूं, सो जाने जो लेवे कुंजी, खोले मायने मगज किताब। जो जाने, सो जाने जो लेवे कुंजी, इस इलम रूपी कुंजी को, इस इलम रूपी चाबी को जो लेवे, सो जाने, जिसने इस इलम को आत्मसात कर दिया, वो सुख को जाने, सो जाने, उसको उसका अनुभव। खोले मायने मगज किताबें, अर्श की और फर्श की सारे वेद खोल कर दिखाते हैं प्रियतम। सो खोले मायने मगज किताब, ये कुंजी ऐसी है जो अर्श के पद पट भी खोल दिए और इस संसार के सारे ग्रंथों के मायने मगज किताब, किताब कही है इस संसार के सारे धर्म ग्रंथों, मगज माने के उसके वेद, ये अर्श की चाबी, ये तारतम चाबी ऐसी दे दी हमें कि जिससे संसार के सारे ग्रंथों में लिखी हुई सारी बातें समझ में आ जाए। और हमें कितना समझ लेना है दुनिया के धर्म ग्रंथ से, सुंदर सा जी, हमें इल्मी नहीं बनना है, हमें वेदांती नहीं बनना है कि सारे वेद को पढ़ गए। कहां पहुंचना है, क्या आवश्यकता है। मेरे धनी जी जो कहना चाहते हैं ये समझिए कि भाई खोले मायने मगज किताब माने के दुनिया के शास्त्रों में आपके बारे में, प्रियतम के बारे में, अर्श के बारे में जो बातें लिखी है वो आपकी समझ में आ जाए। इतना ही तो जानना है, और इतना भी हमें तो जानने की आवश्यकता नहीं है कि बस स्वयं धनी ने हमें अर्श की पहचान करा दी। हम दुनिया के शास्त्र को ढूंढ ढूंढ के क्या पाना चाहते हैं,
बस इतना ही कि देखो वेदों में ये लिखा है। अरे भाई छोड़ दो, लिखा है तो लिखा है, हमें तो प्रियतम ने बता दिया ना। अर्श की रूहों को तो ये बात, ये सुख चाहिए। लेकिन धनी जी हमें हमारी सारी शंकाओं का निर्मूलन करने के वास्ते ये बातें कह रहे हैं कि सो जाने सो लेवे कुंजी। जिसने कुंजी चाबी को ले लिया ना, उसको पता चल जाएगा कि सारे दुनिया के शास्त्रों के अंदर आपके और हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है। सब किताबन की जब पाई हकीकत। और जब सारे शास्त्र पढ़ लिए, वेद कुरान बाइबल पढ़ लिए, सारे पुराण पढ़ लिए, गीता भागवत पढ़ ली, जितने भी शास्त्र आए हैं संसार में सब पढ़ ली, सब किताबन की जब पाई हकीकत। हकीकत माने कि उन सब का रहस्य क्या है। ये सारी किताबें पहचान किसकी कराना चाहती, गोल गोल घुमाकर आखिर में लेकर कहा जाना चाहते हैं शास्त्र, तो सभी के सभी एक परमात्मा की ओर ही तो लेके जाना चाहते। जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन इशारे तो करवा ही दिए है मेरे प्रियतम। उनके हुक्म से ही तो भीतर लिखा गया। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, उन्होंने ही तो लिखवा दिए। लेकिन वो इशारे के रूप में वो निशान लिए, जिसके संशय अभी भी समाप्त तो नहीं होते। किताबें पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, कुरान बाइबल भागवत गीता जितने भी है सब कुछ पढ़ लो, और सभी के भीतर जो एक परमात्मा, एक प्रियतम के बारे में लिखा हुआ है, उस बात को जान लो। जब वाणी को आधार लेकर चाबी लगाएंगे तब जाके वो बात समझ में आएंगे। यदि इस दुनिया की दृष्टि से हम शास्त्रों को भी पढ़ेंगे तो उस शास्त्र में जो प्रियतम के बारे में इशारे किए हैं वो इशारे हम कभी भी नहीं समझ पाए। इस वास्ते कहा सब किताबन की जब पाई हकीकत। कैसे पाएंगे? सो जाने जो लेवे कुंजी, जो इतार्थम रूपी कुंजी को लेकर सारी किताबें पढ़ेगा, वेद पुराण पढ़ेगा, बाइबल गीता भागवत कुरान पढ़ेगा, तब जाके उसको उसका पता चलेगा। एक कुंजी लेकर चलेगा तो खोले मायने मगज किताब, सारे शास्त्रों के वेद खोल देगा। और सब किताबन की जब पाई हकीकत, सभी शास्त्रों में धनी जी के मैंने पढ़ के रखे, मैंने सारे शास्त्र पढ़ ली और पढ़कर उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये बातें मैं बता रहा हूं। जब पाई हकीकत, उसके भीतर की बातें मैंने जो समझी वो मैं आपको बता दूं क्या लिखा हुआ है। तब तीन सब जाहिर हुई मोहम्मद हक मार्फत। क्या समझाया? सारे शास्त्रों में इन सब जाहिर हुई, सभी के भीतर लिखी हुई बातें अब प्रकट हो गई। कौन सी बातें लिखी हुई? मोहम्मद हक मारिफत। इमाम मेहदी आखिरी मोहम्मद, आप श्री प्राणनाथ जी मेरे प्रियतम, और उनकी मारिफत, उनका वास्तविक स्वरूप, ये सब बातें जाहिर। मोहम्मद किसे का? रसूल साहब की बात नहीं है। मोहम्मद कहा है आखिरी मोहम्मद इमाम मेहदी साहब, आप श्री प्राणनाथ जी। हक, उनके और हक के बीच में, उनके और राज्य के बीच में कोई भेद नहीं है। वही तो यहाँ पे प्राणनाथ बनकर आए। मोहम्मद हक मारिफत, उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान, अखंड परमधाम की पहचान, परमधाम की अनंत नियामतों की पहचान। ध्यान से,
सब किताबन की जब पाई हकीकत। धनी जी फरमा रहे कि सारे शास्त्र के भेद जब खोल दिए एक कुंजी से, सो जाने जो लेवे कुंजी। क्या? अर्श की हकीकत को जो जाने, और एक अर्श की किताब चाबी से, तारतम रूपी चाबी से जिन्होंने सारे शास्त्र को खोलकर शास्त्रों के भीतर के भेद को समझना चाहा, निश्चित रूप से वो समझ पाए। तारतम रूपी चाबी के बिना वो समझ भी कोई नहीं पाएगा। जब निराकार के पार की नजर ही नहीं खुली है तो समझ कहां से आएगी। सब किताबन की जब पाई हकीकत, सारे शास्त्रों की क्या मूल बात क्या है, तो कहते हैं मोहम्मद हक मारिफत, वो सब जाहिर हो गए। भाई आप जो एक परमात्मा को जाहिर करने की बात कर रहे हैं वो ही तो आ गए हैं। आपके शास्त्र में, आपकी किताबों में जो एक परमात्मा के बारे में, एक खुदा के बारे में लिखा हुआ है वो ही तो आए। तो कुरान भी तो कहता है कुल हु अल्लाह अहद, अल्लाह ही एक है। बाइबल भी तो वही कहता है, द सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन। वो परम सत्य परमात्मा एक है, जो परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, अखंड है। बाइबल भी वही बात कहती है, कुरान भी वही बात कहती है, कुल हु अल्लाह अहद। और वही बात हमारे शास्त्र भी कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीया न अस्ति, परमात्मा एक है, दो नहीं हो सकते। और भी जितने शास्त्र है वो सारे एक ही परमात्मा के बारे में बता रहे, वो मारिफत की बात है जो सभी को समझा दिया। सब किताबन की जब पाई हकीकत, तब तीन सब जाहिर हुई मोहम्मद हक मारिफत। भाई सारे शास्त्रों के अंदर जो मेरे प्रियतम प्राणनाथ को प्रकट होने के बारे में कहा कि मैं फरदा रोज को आऊंगा, तो वो आ गए। बाइबल में कहा सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, तो वो आ गए। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा कि मैं फिर आऊंगा, वो आ गए। सारे शास्त्रों में जो बात कही है, उनको फिर से आने के बारे में जो कही है, वो कहते हैं कि मैं प्रकट हूं, मेरी हकीकत को जान लो, मुझे पहचान लो। मोहम्मद हक मारिफत, एक मेरे प्रियतम प्राणनाथ ही इस संसार में जो सारी निशानियां लिखी है वो उनके बारे में लिखी है। वो आप जरा समझ लो कि वो किसके बारे में कहा गया है। एह न्यामत जब आई तब खुले सब द्वार। ये न्यामत जब आई तब खुले सब द्वार। अर्श की न्यामत जिसके दिल में आ गई, ये दुनिया की किताबों की समझ जिसके दिल में आ गई, उसके सारे द्वार खुल गए। सारे द्वार खुल जाना माने कि भीतर कोई भी अब संशय बाकी न रहा, भीतर कोई झंझट बाकी न रही, एक प्रियतम के संग वो लग गए। ये न्यामत जब आई, ये बात जब समझ में आ गई, अर्श के सारे न्यामतें समझ में आ गई, अर्श का सारा खजाना जब जाहिर कर दिया प्रियतम ने, तब खुले सब द्वार, सारे दरवाजे, मतलब की सारे रहस्यों की बात खुल गई। अब कोई बात छिपी न रही। संसार के शास्त्रों की बातें भी और अर्श के गुज रहस्यों की खुले सब द्वार, सारी की सारी बातें हमारे दिल में समा गई और हमें जाहिर हो गई। जो पटकानो ना सुने सो खोले नूर के पार। जो पट कानो ना सुने, आज तक संसार में किसी भी धर्म ग्रंथ में या किसी भी अवतार तीर्थक पैगंबर ऋषि मुनि के मुख से
ये निराकार के पार क्या है, ये बात कभी किसी ने सुनी नहीं। ये पट कानो ना सुने, आज तक संसार में वो बात प्रकट हुई ही नहीं थी कि इस ब्रह्मांड से परे क्या है। जानते तो थे कि ये निराकार ब्रह्मांड, जानते तो थे कि नाशवंत ब्रह्मांड है, कि बनता और मिटता है, लेकिन बनता कहां से है और मिटता कहां से, जाता कहां है जब मिटता है, किसी को पता नहीं। और एक ब्रह्मांड की हकीकत नहीं, ऐसे तो कई ब्रह्मांड पल में बनते छिन में उड़ जाते। जैसे बच्चा वो पानी के अंदर डिटर्जेंट मिलाकर हवा से फूंकता है तो कई बबूल एक साथ उड़ने लग जाते हैं। ये जितने बबूल है समझिए इतने ब्रह्मांड एक संग बन गए, सारे के सारे पल में बनते हैं, पल में मिट जाते। हम मिथ्या इस ब्रह्मांड के अंदर अपने आप को देखकर ये मानते हैं कि बस इतना ही ब्रह्मांड। बीतक में जब हरजी व्यास को समझाने के लिए प्रियतम गए, तब हरजी व्यास ने यही कहा कि हे धनी, मुझे पहचान न हुई आपके स्वरूप की, मैं गुलर के फल का एक कीड़ा हूं, जो ये मानता रहा था कि गुलर के फल में ही इतना ही ब्रह्मांड है। जब फल पक कर फट गया और कीड़ा जब बाहर आ गया, तब उसने देखा कि अरे एक फल के भीतर मैं था, ऐसे तो कई फल एक गुलर के वृक्ष के ऊपर लगे हुए हैं, और ऐसे तो कई वृक्ष के वनों के अंदर। मैं नहीं समझ पाया। हरजी व्यास को जो बात बताई, धनी जी यही बात कहते हैं, जो पट कानो ना सुने, जो वेद आज तक हमने नहीं खुले थे, ये ब्रह्मांड बनता कैसे है किसी को पता नहीं। इत अक्षर को बिल से मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन मंथे त्रैगुण, ताथे थीर क्षर सब उत्पन्न। कैसे हो, कहां है वो अक्षर जिसके मन के अंदर विलास हुआ, ब्रह्मांड बनाने की चाहत पैदा हो गई और ब्रह्मांड बन गया। वो कहाँ रहता है, वो कहाँ है, क्या लीला है उसकी, कैसे उसने ब्रह्मांड को बनाया, कोई नहीं जानता। और समा कहाँ जाएगा, उसी के भीतर जहां से पैदा हुआ है वहीं पे समा जाएगा। समा, अरे जिसका वास्तविक कोई स्वरूप ही नहीं है, उसको समा जाने का, उसको बनने और मिटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसे हमारे सपने में कई ब्रह्मांड बन जाते हैं और जागते ही सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाते। जो पट कानो ना सुने, सो खोले नूर के पार। जो बात आज तक कोई न समझ पाया, इससे आगे निराकार के पार, तीन पार के भी पार की बातें मेरे प्रियतम ने खोल दी। बस अब इस प्रियतम को पहचान कर उस निराकार के पार के भी पार अखंड परम धाम में अपनी सुरता से प्रियतम के संग लगने वाली, उस लीलाओं में डूबने वाली और मस्ती चढ़ाने वाली हर्ष के सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सो